हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम बात करने आए हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, सेशन 2024 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे होगा, और बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या लाखों रुपए देने जरूरी है, क्या प्राइवेट कॉलेज के 8 लाख से 10 लाख के जो पैकेज हैं वो पैकेज देकर एडमिशन लेना जरूरी है क्या हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो सकता क्या, और अगर होता है तो कैसे। आज मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। तो देखिए, अगर बच्चों आप 12th बायो से हैं, आपके 12वीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं, या आप 12th बायो से कंप्लीट कर चुके हैं, या आपके बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट हैं, तो यह जानकारी आपके लिए है। बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम यानी एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, और उसके फॉर्म 2024 की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल या मई में निकलते हैं, और इसका एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम में होता है। किसी राज्य के अंदर मई में तो किसी में जून में, लेकिन मई और जून महीने में ज्यादातर स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर पैटर्न की, तो अधिकांश राज्यों का पेपर पैटर्न एक जैसा ही रहता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट सभी स्टेट में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें इन तीनों सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश ग्रामर आती है। कुछ स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड नाम का एक सब्जेक्ट आता है, और कुछ राज्यों में नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के साथ जीके के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आपको 4 से 5 महीने की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, और प्राइवेट कॉलेज के 8 से 10 लाख रुपए आपके बच जाते हैं। अब प्रिपरेशन करेंगे कैसे और पेपर का लेवल होता कैसा है। देखिए, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर है, चाहे कोई भी स्टेट हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, सभी राज्यों के पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पेपर पैटर्न नीट के जैसा तो नहीं होता। नीट के जैसे टफ क्वेश्चन नहीं होते, एकदम मॉडरेट और मीडियम लेवल का पेपर आता है। प्रत्येक एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट उस पेपर को आराम से दे सकता है। भले ही आपके परसेंटेज कम हो, आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। ओके, अब बात यह है कि सर, अगर हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहें तो हम कैसे करें, किस तरह से हम स्टडी करें। तो देखिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक अपना स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। आप स्टडी प्लान कम से कम 4 या 5 महीने का बनाइए, जिसमें आप डेली कम से कम 6 आवर यानी 6 घंटे मिनिमम आप स्टडी करिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ते हैं, आराम से आपका एडमिशन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 12-12 घंटे, 18-18 घंटे नहीं पढ़ना आपको। यहां पे अगर डेली स्टडी करते हो, 6 आवर की स्टडी सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अब देखिएगा, बात बड़ी यह है कि हर एक स्टूडेंट ये पूछेगा कि सर, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं, यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में, बिहार के बारे में, राजस्थान के बारे में, है ना, तो मैं किससे बात करूं, क्या विजय टीम जो है इस बारे में जानकारी हमें प्रोवाइड करती है क्या। जी हां, मैं आपको बता दूं बच्चों, यह विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है, आप नोट कर सकते हैं 9828721229, 9828721229। आप इस नंबर पे कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, है ना। और मैं एक चीज और बता दूं कि विजय एजुकेशन पिछले कई वर्षों से लगातार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराता है।
है ना। और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन विजय एजुकेशन ऐप पर हो रही है। आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं। अब बच्चों देखिएगा, मैं छोटी सी चीज आपको और भी बता दूं। जैसे मान लो कि आप यूपी से हैं या एमपी से हैं या बिहार से हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती है। और बीएससी नर्सिंग में एक सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि बीएससी नर्सिंग जैसे ही 4 साल में कंप्लीट हो जाती है, तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ज्यादा है, इसलिए नीट की तरह, एमबीबीएस की तरह यहां टफ फाइट नहीं है। क्योंकि नीट में मेरे दोस्तों फॉर्म बहुत ज्यादा आते हैं, सीटें बहुत कम है, जबकि बीएससी नर्सिंग में एग्जाम स्टेट वाइज अलग अलग होता है। राजस्थान का अलग, एमपी का अलग, यूपी का अलग, बिहार का अलग, हरियाणा का अलग। इससे क्या है, एक तो फॉर्म कम आते हैं, फॉर्म कम आने से बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं रहता, पहली चीज। दूसरा, जो नीट वाले बच्चे होते हैं वो अपना नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बच्चे इधर आके इनको बीएससी नर्सिंग के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो एक ये इनको बेनिफिट। एक एग्जाम अलग अलग स्टेट का होता है, इसलिए बेनिफिट। तो कहीं ना कहीं यहां एडमिशन आराम से हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और फिर रही बात जॉब की, नौकरी की, तो आप कोई भी हॉस्पिटल देखें बच्चों, डॉक्टर की वहां जितनी संख्या होगी उससे 5 गुना ज्यादा या 10 गुना ज्यादा वहां नर्सिंग स्टाफ होंगे ही होंगे। अगर कहीं पे हॉस्पिटल में एक एमबीबीएस हैं तो वहां कम से कम 2 से 3 बीएससी नर्सिंग के नर्सिंग ऑफिसर्स की जरूरत होगी ही होगी, बाकी चाहे एएनएम हो या लैब असिस्टेंट हो, कोई भी हो, है ना। तो इसलिए सीधी सी बात है कि अगर एक बच्चा बीएससी नर्सिंग करता है तो उसके लिए बेरोजगारी जैसा शब्द उसे कभी सुनने को नहीं मिलेगा। बीएससी नर्सिंग करते ही आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, यह कंफर्म है। तो इसलिए विशेषकर जो बायो के बच्चे हैं वो कई बार ये सोचते भी हैं कि सर कौन सा कोर्स हमारे लिए सही रहेगा, हम बीए करें कि बीएससी करें, डी फार्मा करें कि लैब असिस्टेंट करें, पैरामेडिकल करें कि कुछ और करें। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आप उस फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार वहां बहुत ज्यादा टफ फाइट है, वहां बहुत ज्यादा फॉर्म आते हैं, वहां बड़ा लंबा समय लगता है, वहां 10 साल बाद में जाके हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होता है ना, इतना लंबा हम इंतजार नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है ना, इतने ज़्यादा ऑफलाइन में पढ़ाने के लिए लाखों रुपए भी नहीं है फैमिली के पास। तो सबसे बेस्ट वे है आप अपना घर पे बैठ के 4 महीने 5 महीने ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, है ना, और फिर आप ही के राज्य के अंदर किसी भी नज़दीकी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करो। कोर्स कंप्लीट करते ही स्टेट के अंदर भी और सेंटर की भी भर्तियां पर ईयर निकलती ही रहती है। कोई भी एक एग्जाम दे करके आराम से आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, कोई बड़ा लंबा सफर नहीं, बहुत इजीली जॉब मिल जाती है ना। बस सबसे बड़ी बात होती है बच्चों रेगुलरिटी, वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपको अपना करियर बनाना है कि नहीं, बिल्कुल बनाना होगा। आपने 12 वर्षों तक पढ़ाई की है बायो सब्जेक्ट से, आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके सपने होंगे, आपके परिवार के सपने होंगे, आप उनको यहाँ आके छोड़ तो नहीं सकते। आप अपनी उम्मीदों, अपनी आकांक्षाओं और अपनी अपेक्षाओं को यहाँ आके कुचल तो नहीं सकते। आप भी कुछ बनना चाहते होंगे, आप भी बहुत सारे लोगों को जब देखते होंगे तो आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि काश अगर मैं भी इस मुकाम पे होता। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर भी चल रही है, आप भी अगर जागरूक है ना, आप भी एक अच्छे और सच्चे स्टूडेंट है, तो आपने 12 वर्षों तक जैसे मेहनत करी है, आप 4 महीने और मेहनत करिए, आराम से आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। क्यों देना है प्राइवेट कॉलेज में लाखों रुपए, है ना। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा एक ही काम है और वो है बच्चों को जागरूक बनाना, है ना। बाकी बच्चों की जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि आप सब समझदार हैं और अच्छे बच्चे हैं, आप खूब पढ़ोगे। आपके मम्मी पापा ने आपके लिए जो मेहनत करी है, आप उसे कई गुना मेरे दोस्तों मेहनत करके और उसे खुशी के अंदर, उसे मेरे दोस्तों सफलता के अंदर बदल करके दिखाओगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम से भी बात कर सकते हैं, है ना।
और कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो अपने विजय एजुकेशन से जुड़ के कर सकता है। और अगर मान लो आपको ऑनलाइन तैयारी नहीं भी करनी है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की, और आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी पूछ सकते हैं। विजय परिवार आप ही का परिवार है ना। विजय परिवार हमेशा बच्चों को गाइड करता है, उनकी सही काउंसलिंग करवाता है, उन्हें सही सजेशन देता है, और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा के बच्चों को हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी दिलाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।